हेलो इंसानों, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी। सो बेसिकली ये जो कहानी है ये मेरी मौसी जी की है एंड मेरी मम्मी ने मुझसे ये कहानी शेयर की थी। मेरी मम्मी को भी प्रॉपरली ये कहानी याद नहीं है क्योंकि वो भी तभी शायद 9 या 10 साल की ही थी, लेकिन उनको जितना भी याद है उन्होंने मुझसे उतना ही शेयर किया एंड मैं भी आपसे उतना ही शेयर करूंगी क्योंकि मैं कभी अपने वीडियोस में ज्यादा घिसा पिटा ऐड नहीं करती, इस वीडियो में भी नहीं करूंगी क्योंकि ज्यादा घिसा पिटा ऐड करने से कहानी की जो असली आत्मा होती है वो मर जाती है। तो कहानी को अपने में रहने दो, ज्यादा ऐड मत करो। वही मैं कर रही हूँ। सो बिना बात बढ़ाए कहानी शुरू करते हैं। सो ये जो कहानी है ये शुरू होती है उस समय जब मेरी मौसी जी की नई नई शादी हुई थी एंड वो ना असम के एक छोटे से गांव में रहा करते थे उस समय। एंड उनका जो प्रॉपर्टी था वो बहुत बड़ा एरिया का था एंड जितने भी घर थे वो सभी प्रॉपर्टी के बाहर थे एंड वो टोटल प्रॉपर्टी में उनका एक ही घर था एंड वो टोटल प्रॉपर्टी बट वृक्ष, आम के पेड़, नीम के पेड़, पीपल का पेड़, इन सब से भरा हुआ था। सो नॉर्मली एक डरावना हाउस था एंड इतने बड़े प्रॉपर्टी में मेरी मौसी जी उनके पति और उनके सास के साथ रहा करती थी। एंड मेरी मम्मी तभी शायद उम्र में बहुत छोटी थी इसलिए दीदी के पास जाके रहा करती थी। मुझे उनका रीजन पता नहीं है कि क्या क्यों रहती थी वो वहां, लेकिन उनको मजा आता था वहां पे रहने में। सो एक दिन दोपहर को मेरी जो मौसी जी थी वो ना नहा धो के अपने बालों को खुले रख के ऐसा बेड पे लेटी थी एंड उसी समय मेरे जो मौसा जी थे वो घर पे आए एंड आते ही उनका एक प्यारा सा घोड़ा था एंड उस घोड़े को वो खाना खिलाने लगे। और घोड़े को खाना खिलाते खिलाते उनको एक जोरदार आवाज आया एंड आवाज सुनते ही वो ना भाग के उसी कमरे की ओर गए जहां पे मौसी जी सोई हुई थी। एंड उन्होंने जो देखा, लिटरली देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि मेरी जो मौसी जी थी, ऐसे बॉलीवुड के सिनेमा में जब भूत इंसान के अंदर चला जाता है तब इंसान कैसे हवा में उड़ता रहता है ना, ऐसे ऐसे मेरी मौसी जी भी एक बार बेड के ऊपर उठ रही थी, नीचे गिर रही थी, उठ रही थी, नीचे गिर रही थी। मतलब ये सिलसिला देख के मेरे मौसा जी इतने जोर से चीखे कि आस पड़ोस में जितने भी प्रॉपर्टी के बाहर वाले लोग थे सब उनके घर पे आके इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने जब ये सिलसिला देखा तब उनमें से ज्यादातर लोग बेहोशी हो गए वहां पे। मौसा जी की जो मम्मी थी, मतलब मेरे मौसी जी की सास, उन्होंने कहा कि जाके अपनी बीबी को कस के पकड़ ले क्योंकि वो अगर उड़ गई तो छत भेद करके वो बाहर चली जा सकती है। तो मौसा जी ने ये सुनते ही ना आओ देखा ना ताओ, उन्होंने जाके मौसी जी को ऐसे जकड़ लिया अपने दोनों हाथों से। उनको लगा सब ठीक हो गया, लेकिन 2 सेकंड बाद जो हुआ उससे आज भी मेरी मम्मी की रूह कांप जाती है। लिटरली मौसा जी को भी उसने अपने साथ उठा लिया ऊपर एंड लिटरली मौसा जी का सर जाके छत पे टकरा गया एंड यहाँ से डायरेक्टली खून निकलने लगा। ये देख के मौसी जी की जो सास थी वो ना चीख ही पड़ी, मेरे बेटे को क्या हो गया। मतलब बहू को क्या हुआ उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटे को हो गया, इनके लिए ये तो खैर। फिर मौसा जी ऐसे गिर गए बेड के नीचे एंड वो बेहोश हो गए वही। थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया तब उन्होंने क्या किया, वो ना गए दौड़ के घोड़े के पास एंड घोड़े को जिस रस्सी से बांधते थे वो उस रस्सी को वो लेके आए। ले आने के बाद उस रस्सी से उन्होंने मौसी जी का हाथ बांधा, पैर बांधा, फिर उनके ऊपर फिर से जकड़ लिया उनको एंड इसके बाद मौसी जी उठ नहीं पा रही थी। लेकिन मौसा जी ने तभी ये नोटिस किया कि मौसी जी की जो फेस है वो अपना हाव भाव चेंज कर रही है। मतलब मेरी मौसी जी नॉर्मली बहुत सुंदर थी अपने जमाने में, लेकिन उस समय मौसी जी की लिटरली यहाँ से दोनों साइड से खून निकलने लगा। आंखों में हमारा जो सफेद वाला जगह होता है वो लिटरली काला पड़ गया एंड जो काला वाला जगह होता है वो लिटरली सफेद हो गया। पूरा फेस उनका पिंक से डायरेक्ट वाइट हो गया, मतलब जैसे किसी ने खून चूस लिया हो। फोरहेड, चिक्स एंड लिप्स उनके लिटरली फट के खून निकलने लगे एंड लिप्स उनका काला पड़ गया
दांत उनके ऐसे हो गए कि उन्होंने शायद बहुत ज्यादा पिच मतलब वो रोड बनाते हैं ना जिससे, वो बहुत सारे पिच चबा लिए हो एक साथ। मतलब लिटरली दांत एकदम काला पड़ गया। नाखून हमारे निकलते हैं, अगर हमारे नाखून जब लंबे होते हैं तब उनसे खून तो नहीं निकलता ना, लेकिन मौसी जी की नाखून जितनी बड़ी हो रही थी उतना ही खून निकल रहा था वहां से। एंड ये सिलसिला देख के मेरे मौसा जी इतने डर गए कि उन्होंने इतनी जोर से मौसी जी का नाम लेके पुकारा कि मौसी जी को होश आ गया फाइनली। एंड उनका फेस फिर से पहले जैसा हो रहा था। एंड मेरी मौसी जी को जब प्रॉपरली होश आया तब मौसा जी ने उनको सबसे पहले तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने उनके ऊपर झाड़ फूक किया और मौसा जी के जो यहाँ पे चोट लगी थी वहां पे भी कुछ औषधि लगा दी। मौसी जी को भी फिर कुछ ट्रीटमेंट या वगैरह वगैरह कुछ किया, फिर वो ठीक हो गई। एंड उस तांत्रिक ने ये कहा कि उनके घर के पीछे जो पीपल का पेड़ था उसमें शायद कुछ बुरा या कुछ था जो कि खुला जगह देख के ही घर के अंदर चले आए। फिर कई महीने बीत गए, कुछ ऐसा वैसा हुआ नहीं। फिर मौसी जी को ऐसा गुड न्यूज आया कि मौसी जी प्रेग्नेंट थी। एंड टोटल 9 महीने उन्होंने उस घर पे ही नहीं बिताया, वो अपने मायके आ गई, मतलब मेरे मामा के घर आ गई एंड वहीं पे अपने 9 महीने बिता दिए। फिर मेरी जो सबसे बड़ी वाली दीदी थी वो पैदा हुई एंड उसको कुछ नहीं हुआ, वो प्रॉपर एकदम हेल्दी थी, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जितने भी बच्चे हुए मौसी जी के, उसमें से कोई कोई पीला, कोई लाल, कोई नीला, कोई हरा, ऐसा बन के मर जा रहा था। मतलब लिटरली एक बच्चा लाल कलर का हो जा रहा था, एक बच्चा नीला हो जा रहा था, एक बच्चा ग्रीन कलर का हो जा रहा था, एक बच्चा येलो हो रहा था। मतलब ऐसा बन के ही वो बच्चा मर जा रहा था। फिर उनको शायद एक बच्ची हुई थी एंड उस दिन भी शायद दोपहर का ही टाइम था। उन्होंने अपने बच्चे को ऐसे, झूला होता है ना, झूले में लेटा के वो अपना काम करने गई एंड जब वो वापस आई तब उन्होंने देखा कि बच्चे के यहाँ से खून निकल रहा है एंड बच्चे का जो हार्ट बीट है वो प्रॉपरली बंद। इसके बाद मौसा जी ने बहुत तांत्रिक, बहुत ओझा के पास मौसी जी को लेके गए। फिर बहुत झाड़ फूक करने के बाद लास्ट में उन्होंने वो घर ही छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद उन्होंने एक प्रॉपर टाउन में एक घर लिया एंड जहाँ पे आज भी वो रहते हैं एंड वहां पे ही उनके नेक्स्ट बच्चे हुए एंड वो आज तक सेफ है, बिल्कुल ठीक ठाक है। उनकी शादी भी हो गई है, उनके प्रॉपरली बच्चे भी हैं जो कि मेरे उम्र के हैं। मतलब मेरे दीदी के भी बच्चे हैं जो कि मेरे उम्र के हैं, नॉर्मली 18 साल के। तो आप सोच सकते हो कि मेरी मौसी जी मेरी मम्मी से कितनी बड़ी थी उम्र में। तो नॉर्मली सब कुछ फिर से सही होगा। बाय द वे, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं नॉर्मली हॉरर स्टोरी नहीं डालती हूँ, मैं नॉर्मली फैक्ट्स वीडियो डालती हूँ। बाय द वे, ये हॉरर स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच।